नमस्कार दोस्तों, मैं भरत और आपका मेरे YouTube चैनल भरत की वीडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ज्योग्राफी सीरीज का 8वां वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले हमने बात किया था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, विश्व और भारत की मानक समय रेखा के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, भारत का विश्व में स्थिति, आकार, क्षेत्रफल तथा विस्तार, भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, इंटरनेशनल बॉर्डर, LOC LAC अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा तथा इससे पिछले वीडियो में हमने पर्वत के ऊपर बात किया था दोस्तों ज्योग्राफी सीरीज के इस 8वें वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेट क्या होते हैं, प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है, प्लेटें कब कन्वर्जेंट होती हैं, कब डाइवर्जेंट होती हैं तथा कब वह ट्रांसफॉर्म होती हैं। हम इन सभी चीज़ों के बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे तथा हिमालय जो हैं, जो और भी आल्प्स पर्वत हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, स्थलमंडल है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है दोस्तों, वह किस प्रकार से बने हैं, हम इन सभी बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम प्लेटों की बारे में बात करें तो आपके मन में सबसे पहले यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर में प्लेटें होती क्या हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले अपने अर्थ की संरचना की बात करें तो जो हमारे पृथ्वी का स्थल मंडल है वह 3 परतों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। अगर हम अपने पृथ्वी के आंतरिक में जाते हैं तो वह 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है नीले हरे रंग का, वह हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है जिसे भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। और उससे नीचे जो तप्त अवस्था में लाल रूप में, रेड रूप में दिख रहा है, वह है मेंटल। इसे मेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी मेंटल्स होते हैं वह इसी से प्राप्त होते हैं, इसी परत से प्राप्त होते हैं। और जो फिर उसके बाद जो परत है वह क्रोड है, वह हमारे पृथ्वी का कोर है जिसे आउटर कोर और इनर कोर कहा जाता है दोस्तों। और यह जो है यह सेमी लिक्विड अवस्था में है, अर्धद्रवित अवस्था में है दोस्तों। जिस प्रकार से शहद होता है उसी अवस्था में यह है। तो दोस्तों 0 से 100 किलोमीटर के बीच में जो है वह क्रस्ट है, भूपर्पटी है। और 100 से 2900 किलोमीटर के बीच में जो है वह मेंटल है तथा 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक जो है वह क्रोड है। तो दोस्तों वही जो मेग्मा है, जो वह लावा है, उसी के ऊपर माना जाता है, भूवैज्ञानिकों के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि उसी के ऊपर जो है हमारा जो कॉन्टिनेंटल है और जो ओशियन है वह सब जो यह हमारी पृथ्वी का जो भूपर्पटी उसके ऊपर जो बसा हुआ है, तो वह सब प्लेट, उसके नीचे प्लेट है जो कि मैग्मा जो वोल्केनो के समय निकलता है बाहर, उसी के ऊपर वह तैर रहा है, वो प्लेटें तैर रही हैं। यह 7 प्रमुख प्लेटें हैं जो कि पूरे विश्व में हैं। 7 प्रमुख प्लेटें, ओशियनिक प्लेटें भी हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेटें, दोनों को लेकर 7 प्लेटें, प्रमुख प्लेटें हैं और बहुत सारी छोटी प्लेटें हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम प्लेटों को देखते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ यह 7 प्लेटें हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, यह यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट जो कि एशिया में है, यूरेशियन प्लेट। इसमें हमारा इंडिया नहीं आता है। जो हमारा इंडिया है वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आता है। और वहीं है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यह अंटार्कटिक प्लेट। इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ओशियनिक प्लेटें भी हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेटें भी हैं। यह जो हैं यह कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं और यह ओशियनिक प्लेटें हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी प्लेटें हैं दोस्तों। इतनी बड़ी प्लेटें हैं कि इसमें जो हमारा पूरा विश्व है उस पर टिका हुआ है दोस्तों। और जो इसी से जो गति होता है दोस्तों, तो इसी के गति के कारण जो ज्वालामुखी होता है, वोल्केनो होता है, वह फटता है, इसे ही अर्थक्वेक आता है। और भूस्खलन जो होता है
इन्हीं के कारण होता है दोस्तों। तो यह सब हम इनकी गतियों से देखेंगे कि जो किस प्रकार से ये गति करती हैं, तो यह वोल्केनो आता है। तो सबसे पहले अगर हम प्लेटों के और डिप्थ में जाएं तो दोस्तों, प्लेट जो है, तो इस शब्द को सबसे पहले टूजो विल्सन ने दिया था। टूजो विल्सन टूजो विल्सन एक भूवैज्ञानिक थे। उन्होंने प्लेट शब्द को दिया था सबसे पहले। प्लेट शब्द को सबसे पहले टूजो विल्सन ने दिया था, तथा प्लेट विवर्तनिकी जो शब्द है उसको प्लेट टेक्टोनिक जो शब्द है, प्लेट विवर्तनिकी, तो इसे मॉर्गन ने दिया था सबसे पहले। और इस संकल्पना को जो प्रकाशित किया था वह विल्सन, मैकेंजी और पार्कर ने इसे प्रकाशित किया था। इसे प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, वह विल्सन, मैकेंजी और पार्कर को संयुक्त रूप से जाता है। तो दोस्तों, अब हम प्लेट विवर्तनिकी के ऊपर बात करते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक किसे कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? प्लेटों के प्रवाह तथा स्वभाव के अध्ययन को ही प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। किस प्रकार से जो प्लेटें हैं वह प्रवाह कर रही हैं, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि जो हमारी प्लेटें हैं वह मैग्मा, लावा के ऊपर जो हैं वह गति कर रही हैं, वह उनके ऊपर हैं दोस्तों। और आपको पता है कि जिसका घनत्व कम होता है वह ऊपर होती हैं, और जो प्लेटें हैं उनका घनत्व जो मैग्मा है उससे कम है, इसलिए वह मैग्मा पर तैरती हैं। और यह जो गति होता है दोस्तों, ये बहुत ही धीमी गति होती है। यह जो गति होता है बहुत धीमी होती है, जिससे कि हमें पता नहीं चलता है। तो इसी के अध्ययन को, प्लेटों के प्रवाह और इनके स्वभाव के अध्ययन को ही प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप इन प्लेटों की गति को इस इमेज में देख सकते हैं। 225 मिलियन ईयर एगो, 225 मिलियन वर्ष पूर्व जो था हमारा पृथ्वी, इसे परमियन पीरियड भी कहा जाता है दोस्तों। तो यह पूरा एक ही कॉन्टिनेंटल था, जिसे कि पेंजिया कहा जाता है। जो हमारा पृथ्वी का जो भूखंड था वह एक ही था, इसे पेंजिया कहा जाता है दोस्तों। और फिर उसके बाद इस इमेज में आप देख सकते हैं 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो था ट्रैसिक पीरियड। इसमें जो हमारा कॉन्टिनेंटल है वह धीरे धीरे कुछ जो है वह साउथ की ओर सरकने लगा और कुछ नॉर्थ पोल की ओर सरकने लगा इक्वेटर से। और उसके बीच में जो था वह टेथिस सी था, और यह दो भागों में हो गया, जिसे कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और इस समय हमारा जो भारत था दोस्तों, वह गोंडवाना लैंड का भाग था। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत था वह गोंडवाना लैंड का भाग था। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि 135 मिलियन वर्ष पूर्व जुरैसिक पीरियड में हमारे पृथ्वी का जो है भूखंड का वह बहुत ज़्यादा गति होने लगा, वह सरकने लगा इधर से उधर। और इसी प्रकार 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस पीरियड में इनका बहुत ही ज़्यादा गति हुआ। और इस प्रेजेंट डे में आप देख सकते हैं जो हमारे जो भूखंड हैं, जो कॉन्टिनेंटल है, उनका किस प्रकार से उनकी स्थिति है दोस्तों। और इस प्रकार से सरकते सरकते जो हमारा भारत है वह इक्वेटर के नॉर्थ में चला गया है, जबकि वह पहले इक्वेटर के साउथ में ही था। और इस प्रकार दोस्तों अगर हम इंडिया की गति की देखें कि किस प्रकार से इंडिया पहले कहाँ पर था और किस प्रकार से वह इक्वेटर के नॉर्थ में आ गया है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पहले वह इक्वेटर के साउथ में था, जो कि 16 सेंटीमीटर पर ईयर से 5 सेंटीमीटर पर ईयर के बीच में वह गति कर रहा है। और यह अभी इक्वेटर के
नॉर्थ में है। और इस प्रकार से यह हमेशा गतिशील है। जो इंडियन प्लेट है, जितनी भी प्लेटें होती हैं वो गतिशील रहती हैं। इससे जो हमारी भूपर्पटी है उस पर भी असर पड़ता है। जो हमारा लैंड मास है, एक्चुअल लैंड मास है, उस पर भी असर पड़ता है दोस्तों। और वह भी गति करती रहती है, लेकिन इतनी धीमी गति होती है कि हमको पता नहीं चलता है। मतलब कि एक साल में वह जो पूरा लैंड मास है, जैसे कि हमारे इंडिया है, वह 5 सेंटीमीटर से लेकर 16 सेंटीमीटर के बीच में गति करेगी, तो वो हमको कहाँ पता चलेगा। इससे एक महत्वपूर्ण टॉपिक और भी बनता है दोस्तों कि टेथिस सी क्या होता है। तो टेथिस सी आप देख सकते हैं दोस्तों, टेथिस सी इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो यह इक्वेटर के लंबवत है, या इक्वेटर के सिमिलर जो है दोस्तों, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जब विभाजित हो रहे थे, जो लॉरेशिया जो था वह नॉर्थ की ओर जा रहा था और गोंडवाना लैंड साउथ की ओर जा रहा था। तो इस समय जो टेथिस था वह उनके बीच में था, वह डिवाइडर का काम कर रहा था दोस्तों। और जब हमारी जो भारत है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जब वह यूरेशियन प्लेट की ओर जा रही थी, तो उस समय भी वह बीच में था दोस्तों। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन प्लेटों की गति के बारे में बात कर रहे हैं कि यह प्लेटें किस प्रकार से गति कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वह इधर वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, वेस्ट की तरफ, कुछ इस प्रकार से, वेस्ट टू नॉर्थ। और वहीं दोस्तों जो अफ्रीकन प्लेट है इधर कुछ इस प्रकार से मूव कर रही है और कुछ इस प्रकार से मूव कर रही है। यह इनकी दिशाएं हैं कि यह किस प्रकार, यह प्लेट है जो गति कर रही है वह किस प्रकार से गति कर रही है। और दोस्तों इन प्लेटों के इस प्रकार गति करने से कुछ बाउंड्रीज बनती हैं, परिसीमाएं बनती हैं, जिनसे कि जो वोल्केनो आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और अर्थ की भूकंप आते हैं तथा जो भूस्खलन होता है, तो सब इन्हीं परिसीमाओं के कारण, बाउंड्रीज के कारण होता है। तो अब इनको हम बारी बारी से देखेंगे कि अभिसारी परिसीमा क्या होती है। तो चलिए दोस्तों हम अभिसारी परिसीमा को देखते हैं। अभिसारी परिसीमा, जब दो प्लेटें एक ही दिशा में मूव करती हैं, जैसे कि यह प्लेट है जो इसी तरफ आ रही है और यह प्लेट भी इसी तरह आ रही है। यह तो मैग्मा पर, यह नीचे पूरा मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा है यह, और यह मैग्मा पर तैर रही हैं बहुत ही धीमी गति से। तो जब यह तैर रही हैं और यह जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं दोस्तों, जब यह कन्वर्ज होती हैं, तो यहाँ पर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनते हैं, अभिसारी परिसीमा, अभिसार होता है इनका। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि एक प्लेट जो है वह नीचे जाने का प्रयास करेगी और दूसरी प्लेट जो है वह ऊपर उठने का प्रयास करेगी, यानी फोल्ड होने का प्रयास करेगी। जैसे कि अगर मैं इस पेपर के माध्यम से आपको समझाऊं, मान लीजिए यह दो प्लेटें आपस में सट गई हैं और यह जब गति कर रही हैं एक ही दिशा में, तो यह कुछ इस प्रकार से फोल्ड होगा, कुछ इस प्रकार से गति करेंगी तो फोल्ड होगा, जिससे कि यह पर्वत का रूप ले लेगी। और इसी प्रकार से जो हमारा हिमालय है उसका निर्माण हुआ है दोस्तों। और भी कई इसी प्रकार के पर्वत हैं जिनका निर्माण हुआ है, जैसे कि आल्प्स पर्वत हो गया, तो इनका निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। और यह जो यहाँ पर जोन बन रहा है जिससे कि यह नीचे जा रहा है और ऊपर यह प्लेट उठ रही है, इस जोन को सबडक्शन जोन कहा जाता है। और अगर इनका हम दोस्तों एग्जाम्पल देखें, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो प्लेटें होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो हो गई ओशियनिक प्लेटें और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेटें, जिसे हम कह सकते हैं महासागरीय प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेटें। तो इसी प्रकार से यह दोस्तों यह तीन प्रकार से कन्वर्ज होती हैं, तीन प्रकार से आपस में टकराती हैं। तो पहला जो टकराएगी वो होगा ओशियनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, यानी कि जब एक महासागरीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी वो, और एक ओशियनिक यानी महासागरीय प्लेट, और वहीं
कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओशियनिक कन्वर्जेंस, ओशियनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो दोस्तों हम ओशियनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, तो दोस्तों यहाँ पर जो जुआन डी फूका प्लेट है और जो पैसिफिक प्लेट है उनके बीच में डाइवर्जेंस हो रहा है दोस्तों। यह दो प्लेटें जो हैं यह अलग अलग दिशा में जा रही हैं। जो पैसिफिक प्लेट है वह वेस्ट की ओर जाने का प्रयास कर रही है और वहीं जुआन डी फूका जो प्लेट है वह ईस्ट की ओर जाने का प्रयास कर रही है। तो जब यह ईस्ट की ओर, जो जुआन डी फूका प्लेट है वह ईस्ट की ओर जाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि आप बीच में यह काली पट्टी जो है आप देख रहे हैं वह एक रिज बनता है। इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे जब हम डाइवर्जेंस प्लेट के ऊपर बात करेंगे। तो जो ये जुआन डी फूका प्लेट है वह जो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उसकी गति क्या है, वेस्ट है। और जुआन डी फूका का प्लेट जो है उसकी जो गति है वह क्या है, ईस्ट है। तो इस कारण से ये दोनों प्लेटें कन्वर्जेंस कर रही हैं, एक दोनों के सामने आ रही हैं। और इस प्रकार से आने से जो है यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। मैंने आपको अभी दिखाया किस प्रकार से फोल्ड माउंटेन बन रहे थे। तो इसी प्रकार से फोल्ड माउंटेन जो यहाँ पर माउंट एस्टी हेलेंस है, माउंट एडमंस है, तो इनका निर्माण कुछ इसी प्रकार से हुआ है दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। और यहीं पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबडक्शन, नीचे सबडक्शन जोन बन रहा है और इधर स्प्रेडिंग जोन बन रहा है, जो कि कब बनता है, यह बनता है डाइवर्जेंस प्लेट में। तो यह हो गया हमारा ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। अब हम बात करेंगे ओशियन कन्वर्जेंस की। तो दोस्तों अगर हम ओशियन कन्वर्जेंस प्लेट की बात करें तो ओशियन में क्या होगा कि जो महाद्वीपीय प्लेट होगा वह महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगा। तो जिससे जो भी आकृति का निर्माण होगा, जो भी पर्वत का निर्माण होगा, भू आकृति का निर्माण होगा, वह जो महासागर होगा उसी में होगा। तो इसका हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। यह जो अलास्का है उसके वेस्ट में जो महासागर है, यह पैसिफिक महासागर है, उसी में जो एलुशियन आइसलैंड का निर्माण हुआ है दोस्तों, वह ओशियनिक प्लेटों के टकराव से ही हुआ है, उनके कन्वर्जेंस से ही हुआ है। यह इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है दोस्तों। और अगर हम कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की बात करें तो आप हमारे हिमालय को ही देख सकते हैं, जो कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वह यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण जो हिमालय बना है वह कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं हम सेकेंड टाइप के बाउंड्री के ऊपर, जो कि है डाइवर्जेंट बाउंड्री, अपसारी परिसीमा। यह कब बनता है दोस्तों, जबकि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो यह नीचे का लावा है, यहाँ जो नीचे यह लावा भरा हुआ है दोस्तों, जिस पर कि मैग्मा भरा हुआ है, जिस पर कि हमारी जो प्लेटें तैर रही हैं, यह इससे बाहर आने का प्रयास करेंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, दबाव, जिससे यह बाहर आने का प्रयास करेंगी दोस्तों। तो इससे ही ज्वालामुखी बनते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, वोल्केनो आते हैं, और इन्हीं के आने से वोल्केनिक पर्वत भी बनते हैं दोस्तों। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर फोल्ड माउंटेन बनते हैं और यहाँ पर वोल्केनिक पर्वत बन जाते हैं। इसे स्प्रेडिंग जोन कहा जाता है। और इसका अगर हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो दोस्तों डाइवर्जेंट बाउंड्री के एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिड अटलांटिक रिज है इस इमेज में, तो इसमें जो हमारी दक्षिण अमेरिकी प्लेट है वह वेस्ट की ओर मूव कर रही है, और वहीं अफ्रीकी प्लेट जो इसके मिड अटलांटिक रिज के ईस्ट में है वह ईस्ट की ओर
ईस्ट टू नॉर्थ मूव कर रही है। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रहा है, जिससे कि यहाँ पर यस आकृति के रूप में कुछ कटक के रूप में बन गया है। जो कि कटक क्या होता है दोस्तों, बहुत ही लंबी श्रृंखला के रूप में होता है, उसे कटक कहा जाता है। तो यह एक कटक के रूप में बन गया है, एक दरवाजे के रूप में बन गया है, दीवार के रूप में, जो कि दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट को अलग करता है ओशियन से। कुछ इस प्रकार से दोस्तों यह बन गया है। तो यह जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री का बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों। अब दोस्तों हम बाउंड्रीज के अब हम थर्ड टाइप रूपांतर परिसीमा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर आते हैं। जब दो प्लेटें हैं दोस्तों जो कि एक दूसरे से सटी हुई हैं, जिसकी एक की दिशा विपरीत है और दूसरे की दिशा विपरीत है, तो इससे क्या होता है, इससे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का निर्माण होता है दोस्तों। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से जो होता है, इसे अर्थक्वेक आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बनी रहती है। जहाँ पर इसके जोन ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर भूकंप के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है। इससे ही पता लगाया जाता है कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो एक पैसिफिक प्लेट है और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, जिनकी दिशाएं विपरीत हैं, और इससे कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है दोस्तों। इसे आप देख सकते हैं और इन्हीं से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारा जो अगला वीडियो होगा वह भू अभिनति, भू सन्नति या जियोसिंक्लाइन के ऊपर होगा।